महादेव वंशी की बात करते हैं। बैठो जेवढा कुठून करते तो राहिला शंभवे गुरुवे नमः। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य शाह श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुबाना गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदृत सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। मेरा सौभाग्य कि आज मलयपुर शिवालय मंदिर के प्रांगण में हर महीना के भांति इस महीना में महीना का लास्ट सोमवार मासिक से गुरु पर चर्चा में आने का मौका मिला। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य कि आज बहुत सुंदर दिन माना गया। इसमें आज बहुत खास दिन भी, आज मासिक चर्चा भी है और बहुत खास दिन है। आज वट सावित्री का पूजा है। वट सावित्री का मतलब क्या होता है? वट सावित्री का मतलब क्या होता है? वट सावित्री व्रत सौभाग्य, संपत्ति, सुख, समृद्धि और दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष को की पूजा करते हैं, जिसे भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर का प्रतीक माना गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शंकर का वास बताया गया है। इस वृक्ष को देवी सावित्री का रूप मानकर पूजन किया जाता है। जैसे आज हमारे माँ बहन पूरे परिवार आज वट सावित्री का पूजन वट वृक्ष को कर रहे हैं। सबको मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज पूजन कर रहे हैं। हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज ये पूजन किया जाता है। पूजा बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पूजा का ज्ञान, पूजा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ही है। हमारे देश धर्म प्रधान, यहां पर पत्थरों को भी पूजा जाता है। कई पत्थर को कहीं रख दीजिए और उसमें 5 गो सिंदूर लगा दीजिए, 5 गो सिंदूर लगा दीजिए, माथा झुकाकर प्रणाम करते। वो देश में हम लोग रहते, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, ऐसे धर्म प्रधान देश में हम लोग हैं। और इसी धर्म प्रधान देश में, भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में एक नई चीज आया है, एक नई ऊर्जा आया है, एक नया सूत्र आया है, एक नई रास्ता आया है, एक नया राजमार्ग आया है। अब ये राजमार्ग पर हम लोगों को चलना है, और ये राजमार्ग को देने वाले कौन है? तो हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीलम, उन्होंने बताए कि देश तो मेरा धर्म प्रधान है ही। साहब सोचिए कि धरती पर कुछ ऐसा करे जिसे इस संसार के एक एक व्यक्ति
कि ऊपर महादेव शिव की दया हो। कैसे होगा? क्या चीज का दया होगा? ज्ञान की दया हो। जैसे आज वट वृक्ष का पूजन क्यों कर रहे हैं? संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो ये संपूर्ण मनोकामना तो मान के चलिए पूजा होगा तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन पूजा 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 है ना भैया, पूजा कैसे होगा? उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ेगा, ज्ञान की जरूरी है। अब बताइए ज्ञान कौन देंगे? अच्छे ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, जो कि हम पूजा करें वो ज्ञान से वो पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। वो ज्ञान कौन देंगे? बच्चे को जब हम स्कूल भेजते तो यहाँ का शिक्षक, यहाँ का टीचर ज्ञान देते और पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाकर नौकरी पा लेते। ये हुआ लौकिक ज्ञान। पारलौकिक ज्ञान हमें कौन देंगे? पारलौकिक, जब इस धरती से मनुष्य जब छोड़कर जब पारलौकिक जाते, लौकिक से पारलौकिक, वहां जाने की रास्ता, वहां पर जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए वो ज्ञान हमको कौन देंगे? तो अच्छे गुरु देंगे। अब अच्छे गुरु हमें कहां मिलेगा? इसलिए साहब कहे कि संसार में अच्छे गुरु हमको मिला और अच्छे गुरु को उन्होंने प्रसाद स्वरूप उन्होंने बांट दिए, जन जन में फैला दिए। अच्छे गुरु, तो अच्छे गुरु को महादेव जिनको कहा जाता है गुरुओं के गुराधिपति, जिनको कहा जाता है जगत गुरु, जिनको कहा जाता है जगत गुरु शिव, वो सबसे बड़े गुरु हम सभी को साहब राजमार्ग के रास्ते पर चलते उन्होंने बता दिए कि आप भी शिव को अपना गुरु बनाए। जब आप शिव को अपना गुरु बनाएंगे तो वो आपके अंदर में ज्ञान भर देंगे, अच्छी ज्ञान आपको आपके अंदर में उत्पन्न कर देंगे। वो ज्ञान के बदौलत आप जो पूजा कीजिएगा ना, वो पूजा आपका संपूर्ण फलदायक होगा। साहब ऐसे गुरु दिए, अब हम लोगों को उनको गुरु बनाकर शिष्य बनकर चलना है। क्यों? क्योंकि अच्छा ज्ञान हमें चाहिए और अच्छा ज्ञान महादेव देते हैं, और अच्छा ज्ञान के बदौलत हम पूजा करेंगे तो संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। ठीक है? तो संपूर्ण फल प्राप्त पाने के लिए हमारे साहब दिए 3 सूत्र राजमार्ग। अब साहब की बतावे राजमार्ग पर चलती रहना। साहब कहे कि शिव को अगर आप गुरु माने हैं तो भैया दीदी आप 3 सूत्र कीजिए। साहब कहे कि 3 सूत्र कीजिए। क्यों करना चाहिए 3 सूत्र? यहां पर समझना है। खाली नाम घोषणा करवा लेते हैं, जहां पर मासिक चर्चा होता है वहां पर आकर बैठ जाते हैं, चर्चा सुनते भी है और गप्पो करते हैं। गुरु का मतलब समझते हैं? गुरु के पास, गुरु के मंच के नजदीक बैठकर एक आवाज नहीं निकालना चाहिए। यहां पर ऐसा लगना चाहिए कि एक सिक्का अगर हम नीचे गिरा दे तो वो ठन सा आवाज करना चाहिए, तब न हुआ गुरु का सच्चा चेला। लेकिन यहां पर आते हैं ना तो यहां से गुरु भाई करते हैं ये, तो वहां उधर से करते हैं हाँ हाँ ठीक है, मतलब गप लड़ा रहे। यहां पर हाथ हाथ नहीं मिलाना, यहां पर सुनना है। आपका हम सुनेंगे, मेरा भी आप सुनिए, क्योंकि हम आपसे सीखेंगे और हमरा से भी कुछ सीखिए। हो सकता कि महादेव की दया हमसे कुछ अच्छी, आपसे कुछ अच्छी बात मिल जाए सुनने के लिए, और हम गप्पे में लटकल रह जाएंगे। वो तो ज्ञान आएगा और चला न जाएगा। जैसे वो दृष्टांत सुने अंदर,
सूरदास का। सूरदास बड़ा भक्ति करते थे और माता पार्वती, शंकर भगवान, माता पार्वती कहते बड़ा भक्ति करते, उस सूरदास को दे दो फल, नहीं थोड़ा सा धनी बना दो। सूरदास ने था, भक्त था, उनको धनी बना दो। तो वहां पर भक्त को देने के, माता पार्वती को कहने के बाद उपरांत, माता पार्वती को कहने के उपरांत उनको आए फल देने के लिए, धन दौलत देने के लिए, उनका गरीबी दूर हो जाए। जब रास्ते में एक पोटली में कुछ धन आगे में गिरा दिए, कुछ दूरी में 10-20 कदम के आगे जब गिरा दिए कि जब आ रहा है ये भक्त और देखेगा पोटली तो उठा लेगा, उठा लेगा। जब वो आगे बढ़ रहा था तो सोचता है ये भक्त कि अरे देखते हैं कि सूरदास कैसे चलता है। तो वो क्या किया भक्त, बस सूरदास की तरह वो आंख बंद कर लिया, उसके बाद वो बढ़ते चला गया और पोटली फिर पीछे चला गया। ठीक वही बात है, वही बात यहाँ पर है। आपका ज्ञान आएगा, ज्ञान का मोटरी आएगा, धन का मोटरी आएगा और आप गप में फंसे रह जाइएगा, तो आया चला जाएगा, आपको प्राप्त नहीं होगा। हम नहीं कहते यहाँ पर ये गुरु मंच से जो भी गुरु भाई गुरु बाबा चर्चा करते बहुत ज्ञानी है, बहुत महात्मा है, बहुत साधु है, बहुत पढ़े लिखे, कोई नहीं। ये महादेव की बदौलत कुछ बोल लेते हैं, महादेव की दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है जो कि चर्चा में कुछ बोल लेते हैं। देखते नीचे जब रहते हैं न, सोचते हे महादेव चर्चवा हमारा दिलखिन मन संचालक भैया, हे भैया, हे महादेव, हे दीदी हमसे करवा, महादेव से दया मांगते, डर लगता है। और जब यहाँ मंच पर आते हैं तो भाषण झाड़ के चल जाते, किसकी बदौलत है? ये महादेव की दया है, साहब दीदी की आशीर्वाद है जो कि हम लोग कुछ बोल लेते। ये महादेव की चर्चा है ना, ये आप शिव, मेरे गुरु शिव की चर्चा है ना, इनको सुनना न चाहिए शांति बनाकर। इसलिए कहना चाहते दीदी पूजा कीजिए, पूजा के लिए संपूर्ण ज्ञान शिव से ले लीजिए। इनको जगत गुरु कहा जाता है, गुरुओं के गुराधिपति कहा जाता है। आज क्या साहब दिए कहे कि शिव को अपना गुरु मानकर 3 गो सूत्र कीजिए, यही न कहे हैं कि शिव को अपना गुरु। अरे देखिए शिव तो गुरु है, आप नहीं भी मानिएगा तो वो तो गुरु रहेंगे, सदा है और सदा रहेंगे। उनको अपना गुरु बनाना है, उनको अपना, वो तो गुरु है, हम बनाए चाहे ना बनाए, वो तो गुरु है, उनको अपना गुरु बना। कैसे बनाइएगा, कैसे वो शिव मेरे हो जाएंगे, कैसे वो शिव मेरे अपने गुरु हो जाएंगे? उसके लिए साहब दिए हैं 3 सूत्र। ये 3 सूत्र को रटते रहिए, ये 3 सूत्र को रटते रहिए। पहला में है दया मांगना कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। अगर गुरु भाई है तो कहेंगे शिष्य हूँ, अगर गुरु बना है तो कहेंगे मैं शिष्या हूँ। हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य, आप तो शिष्या हो, मुझ शिष्य पर, शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा में जो समझे आप, जो आप सीखे, जो समझे चर्चा में, मासिक चर्चा में, साप्ताहिक में, एक दिवसीय में, महोत्सव में, जो आप सुने हैं वही समझाना है, जो आप अनुभव किए वही बताना। किसमें? चर्चा में। और तीसरा क्या कहे? अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। यही नहीं कहे प्रणाम कैसे कीजिएगा? तो साहब कहे कि नमः शिवाय का सहारा ले सकती है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र होता, बहुत अच्छी की बात है कि नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र भी है, और नमः शिवाय करने से आपके गुरु को प्रणाम भी हो जाता है। जैसे आप नमः किए अंदर और शिवाय किए बाहर, नमः किए हो गया प्रणाम, और शिवाय से आप बाहर श्वास छोड़े हो गया शिवाय। कितना आसान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई सहने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं दीदी लोग सही वट वृक्ष का पूजा कर रहे हैं, वट सावित्री का सही हुए, करना भी चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन वो अच्छी चीज और अच्छा बन जाए,
और सुंदर हो जाए, मेरा जीवन सुंदर हो जाए, उसके लिए गुरु से ज्ञान थोड़ा ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा। महादेव तो कौन नहीं पूजा करते, वो ईश्वर है, वो महेश्वर है, वो महादेव, उनको महादेव कहा जाता है। उनको कौन नहीं पूजा करते, उनको कौन नहीं मनाने के प्रयास करते, उनसे कौन मांगने के प्रयास करते। इसलिए कहना चाहते हैं भैया दीदी, अगर शिव को गुरु नहीं बनाए तो बना लीजिए, और बनाए हैं तो 3 सूत्र कीजिए, अपने गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु का चर्चा कीजिए, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। चलिए, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बाना है। चलिए, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बाना गुरुवर समेत, भैया दीदी समेत, अद्रित सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। नमो भैया।